ओम शांति। मेरी आवाज़ सभी को क्लियर है? ठीक है जी। ओके। सो अभी दीदी बोल रहे हैं कि हम सब योग करेंगे। तो आज जैसे कि बाबा ने मुरली में बताया कि मैं तुम्हारे प्रत्यक्ष हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि बाबा के साथ प्रत्यक्ष बैठने का अनुभव करेंगे। और जैसे कि सुबह भी बाबा ने बताया था, मेरी आवाज़ इको कर रही है, राइट? मेरी आवाज़ ठीक है? हाँ जी भाई जी। ओके। तो बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ और अपनी संपूर्ण देही अभिमानी स्थिति, क्योंकि अपने को आत्मा समझो। तो अभी हम सब लोग विशेष जो बाबा ने वो हम लोगों को प्रैक्टिस कराई थी कि अपने को देही समझो। तो सबसे पहले हम देही, और उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा के सामने प्रत्यक्ष बैठना है, परम धाम में। ठीक है? तो फिर उसके बाद 9 बजे मुरली शुरू करेंगे। तो बहुत शॉर्ट में अपना आह्वान करेंगे। चलिए। भ्रुकुटी के बीच में और मस्तक से थोड़ा सा पीछे स्वतंत्र रूप से लटकी हुई मैं आत्मा, देही, एक संकल्प के साथ भगवान से जुड़ी हुई, बाबा के साथ का एहसास करती हुई, और इसी साथ के कारण धीरे से मैं देही इस भ्रुकुटी से निकलकर सर्व सीमाओं को पार करते हुए परम धाम की सर्वोच्च अवस्था पर परम धाम की सर्वोच्च अवस्था में भी शिव बाबा के सबसे समीप मम्मा बाबा के साथ बैठे हुए प्रभु के गुणों का, परमात्मा की शक्तियों का, बाप के प्यार का संपूर्ण लेख शेप मुझ आत्मा पर लगता हुआ, भगवान के संस्कारों का लेप शेप मुझ आत्मा पर पूरी तरीके से चढ़ता हुआ, परम धाम की सर्वोच्च अवस्था और उसमें मेरी मुझ देही की पावनता की सर्वोच्च अवस्था,
और इसी अनुभूति के साथ बाबा को विशेष आवाहन कर इस सभा में आमंत्रित करती हुई और बाबा के साथ सूक्ष्म तन में ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित होकर बाप दादा को इस सभा में आवाहन करती हुई उनके साथ आती हुई और इस सभा का परम लक्ष्य बताती हुई बाबा आज इस सभा में अपने अव्यक्त महावाक्यों के द्वारा जो भी शिक्षाएं आप मुझे देंगे मैं उसे अपने जीवन में उतारने की संपूर्ण कोशिश करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो हम 1975 की वाणी पढ़ रहे थे, तो आज हमारे पास है 23/10/1975, तो 23 अक्टूबर 1975 की वाणी, जिसमें बाबा ने टाइटल दिया है कि विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले रचयिता शिव बाबा नवनिर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए बोले। आप शब्दों की महत्ता को समझिए कि कितने ऊंची तरीके से इस चीज को बाबा ने यहाँ पर, या कहा जाए कि जब भाई साहब इस चीज को लिख रहे होंगे तो बाबा ने उनकी बुद्धि को कितना टच किया होगा कि ये पूरी मुरली में जो सबसे पहले इस चीज का आह्वान किया हुआ कि विश्व की तकदीर को ऊंचा बनाने वाले, तो स्वमान मायावी सृष्टि का महाविनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले शिव भगवान आज की मुरली में देवी सृष्टि की स्थापना कौन करेगा? आप करेंगे, तो आप ही राज्य करेंगे ना। तो रचयिता शिव बाबा बोले, रचयिता शिव बाबा नवनिर्माण के इंतजाम में एकजुट हो जाने का आह्वान करते हुए संगठन की शक्ति, संगठन की शक्ति। आज बाप दादा विश्व की तकदीर बनाने वाले तकदीरवान बच्चों की तस्वीर देख रहे थे। मैं उनकी तस्वीर देख रहा हूँ जो दूसरों की तकदीर बनाते हैं, और दूसरों में भी संपूर्ण प्रकृति की, सर्व आत्माओं की, सर्व सत्ताओं की तकदीर बनाने वाली आत्माओं को देख रहे थे। किस किस आत्मा में कौन कौन सी तकदीर की लकीर दिखाई देती हैं और कौन कौन सी अब स्पष्ट होने वाली हैं, ये भी दिखाई दे रहा था। मैं जो तस्वीर देख रहा था उसमें ये भी देख रहा था कि कौन कौन सी लकीरें दिखाई देनी हैं और कौन कौन सी अभी स्पष्ट होने वाली हैं, आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई देती है। तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की 4 रेखाएं दिखाई देती हैं। अब ये जो पहली लाइन है उसे अंडरलाइन करेंगे। हर एक के तकदीर की लकीर अपनी अपनी दिखाई देती है। जब भगवान एक जैसा पढ़ा रहा है तो लकीर अपनी अपनी क्यों है, किस बेस पे है, तो वो क्यों है, तो बाबा ने कहा दिखाई दे रही है अपनी अपनी। तो जो अपनी अपनी आपने कंसीडर किया है, जो आपने कंसीडर किया उसके हिसाब से तकदीर बनेगी। शिव भगवान वाच लक्ष्य लक्षण क्रिएट करता है, तो दिखाई क्या देगा, जिस तरह का आपने लक्षण रखा होगा। हम अक्सर करके बच्चे जब स्कूल में कलर ड्रेस पहन के जाते हैं तो बोलते हैं, सपोज टू बी हम किसी के यहाँ मेहमान हैं, तो हम कहते हैं कि आज स्कूल नहीं है क्या? नहीं नहीं अंकल, आज कलर ड्रेस में जाना है, आज स्पोर्ट्स डे है। यानी कि उसकी तकदीर कैसे दिखाई देती है कि भाई वो ड्रेस में जाए। तो जिस तरह का लक्ष्य उस तरह के लक्षण। तो तकदीर की रेखाओं में मुख्य 4 सब्जेक्ट की रेखाएं दिखाई देती हैं। 4 सब्जेक्ट की रेखाएं, अगर तकदीर की रेखाएं देखनी हो तो चारों सब्जेक्ट में वो तकदीर देख सकते हैं।
चारों सब्जेक्ट में। तो बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों की चारों ही रेखाएं स्पष्ट हैं, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। तब्दीर, तदबीर, तदबीर माना मेहनत, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ द्वारा। लेकिन पुरुषार्थ होगा कैसे, रेखाएं स्पष्ट कैसे होंगी? जब हमने तकदीर को सामने रखा है, जब हमने तकदीर को सामने रखा है। मैंने अगर टिकट लिया होगा मधुबन का, तो मैं अपने कॉलेज, मैं अपने दोस्त के घर या मैं अपने रिलेशन में नहीं जाऊंगा, मधुबन में आऊंगा। तो जैसा पुरुषार्थ वैसा प्राप्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनकी चारों ही रेखाएं स्पष्ट है, अर्थात चारों ही सब्जेक्ट में तदबीर पुरुषार्थ द्वारा अपनी ऊंची तकदीर बनाई है। इस प्रमाण पास विद ऑनर और फर्स्ट क्लास अर्थात फर्स्ट डिवीजन में ऐसे तकदीरवान ही आएंगे जिन्होंने चारों ही तकदीर की लकीरें स्पष्ट हैं, जिन्होंने चारों ही तकदीरों की लकीरें स्पष्ट की हैं। पास विद ऑनर की तकदीर की लकीरें चारों ही और एक समान चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो बाबा ने क्या बोला कि जिनको पास विद ऑनर हो रहा है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, जिनको पास विद ऑनर होना है उनको क्या करना है कि चारों ही सब्जेक्ट में चारों ही लकीरें स्पष्ट दिखाई दें। तो जो अष्टरतन है इज इक्वल्स टू रिवर्स मेथड लगाओ कि अगर अष्टरतन बनना है तो चारों ही सब्जेक्ट की चारों लकीरें स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई देनी चाहिए, औरों की तो बात फिर बाद में आएगी। दूसरे नंबर में फर्स्ट डिवीजन वाले 100 रतन, जिनकी चारों ही लकीरें दिखाई देती हैं लेकिन समान रूप से नहीं है, कोई ज़्यादा तेज है कोई कुछ कम है। सेकंड में 16, कोई कुछ कम है। सेकंड डिवीजन 16,000, उन 16,000 में से पहले 2-3 हज़ार की रेखाओं में 4 सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट 50% मार्क्स में हैं और 1 सब्जेक्ट में 25% पास हैं, अर्थात ना के बराबर हैं। ऐसे सर्व तकदीरवानों की तकदीर देखी है। तो पास विद ऑनर बनना है, अष्टरतन बनना है तो चारों ही सब्जेक्ट क्लियर हो, पूरी दिखाई दे रहे। अगर अष्टरतन बनना है तो उसमें 50% में चारों मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, 50% में, और जो 16,000 है उसके पहले 2-3 हज़ार में। तो यहाँ बाबा ने ये चीज़ें बहुत आसान करके बताई हैं कि कितना आसान है उस चीज़ में अपने आप को ढालना, लेकिन इतना आसान ये जो 50% मार्क्स लेना नहीं होगा। यहाँ पर बाबा ने कहा पासिंग मार्क्स भी 75 से शुरू होंगे, एक साकार वाणी में बाबा ने बोला। तो आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजोरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। वह क्या देखा? विश्व की आधारमूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। सबसे बड़ी जो मतलब ब्राह्मण परिवार के मेन लूप होल्स जो है उसमें से एक बहुत बड़ा लूप होल है आधार। कल की मुरली का गीत ओम नमः शिवाय गीत बहुत अच्छा है। पितमात सहायक स्वामी सका, तुम ही जग के रखवारे हो, जिसका कोई आधार नहीं तुम उसके एक सहारे हो। तुम उसके तो आधार का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ देना है। आधार का मतलब ये है कि मेरे पास है तो मैं सबसे आगे हूं, और मेरे पास नहीं है तो मैं उससे आगे हूं, उससे भी आगे हूं। तो वो जो चीजें पुल करती हैं, ये है तो हो रहा है, ये नहीं है तो नहीं हो रहा है, ये है तो मेरी स्थिति बनी हुई है, ये नहीं है तो मेरी स्थिति नहीं बनी हुई है। तो बाबा ने क्या देखा? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई हैं। समझो कितनी बड़ी बात है। वह आधार क्या? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं, वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त होकर खड़े हैं। हलचलें देखते हैं, कहीं कुछ हो तो रहा नहीं, अच्छा आज वहाँ क्या हुआ, अच्छा वहाँ क्या हुआ, अच्छा फिर ठंडा हो गया फिर। तो इस आधार पर आधार मूर्त आत्माओं को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा?
आपको देख के, आप उनको देख के अपना स्थापना कर रहे हो, अपने अपने आधार पक्के कर रहे हो, तो विश्व की जो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित प्रज्वलित करने का आधार मूर्त कौन है? विनाश होगा किस आधार से? उन उन साधनों से, उन चीजों से, उन आधारों से नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कौन आधार मूर्त है? प्रकृति को परिवर्तन करने वाले कौन है? प्रकृति के विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर अर्थात श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्त के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। उनके आधार पे करेगी या आपके जो श्रेष्ठ संकल्प है, आपको विश्व को परिवर्तन करने के जो श्रेष्ठ संकल्प है, उनके आधार पे है? ये बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ऑर्डर देने वाला कौन है? मैंने किसको सामने रख के ये पालना दी है? मैं किसको ये अद्भुत और गुह्य राज और ये शक्तिशाली ज्ञान दे रहा हूं? तो ऑर्डर देने वाला कौन है? अधिकारी कौन है? प्रकृति या पुरुषोत्तम? कौन है अधिकारी? कौन है? प्रकृति या पुरुषों में उत्तम बनने वाला? यानी कि मेरे संकल्पों के आधार पर मैं पुरुषोत्तम बनता हूं ना। आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उसको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा? इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट हैं। कुछ भी होता है एकदम से अलर्टनेस आती है, अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इंतजाम करने में क्या, सुबह से जो चीजें मुझे करनी चाहिए थी मेरी मुझे पुरुषोत्तम बनने के लिए, मुझे उठाने के लिए। शिव भगवान वाच है, बहुत सारी मुरलियां हम डेली यहाँ मुरलियां पढ़ते हैं। शिव भगवान वाच है, सब कुछ रेडी है, आप रेडी नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं इंतजाम करने वाले इंतजार में हैं, इंतजाम करने में अलबेलापन और इंतजार करने में अलर्ट। इसको देखते हुए बाप दादा को भी हंसी आई और रहम भी आया। इसको देखते हुए बाबा को हंसी भी आई और रहम भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतजार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधे कल्प के सोने के संस्कार के वश होकर के कोई तो सेकंड का झुटका खाते हैं, कोई फिर होश में आ जाते हैं, फिर इंतजाम करने में जोश में आ जाते हैं, कोई तो कुछ मिनटों के लिए भी सो जाते हैं, फिर जोश में होश में आते हैं। तीसरी प्रकार के बच्चे काफ़ी आराम से सोते, बीच बीच में आँख खोल कर देखते रहते हैं कि अभी कुछ हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख करके हंसी नहीं आएगी क्या बाबा को? अब रहम भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। सेकंड में कभी गलती करते हैं फिर से पुरुषार्थ में लग जाते हैं, कभी गलती करते हैं पुरुषार्थ में लग जाते हैं। ये स्टेज, ये मेरे चिंतन के आधार पर मैं कहूँगा कि गलतियाँ करनी चाहिए, लेकिन हर बार गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो आपकी उन्नति हो रही है। एक ही गलती बार बार रिपीट हो रही है और फिर आप उसे करने, तो ये है मेहनत वाला पुरुषार्थ। और हर बार गलती हो रही है और आप कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे, वो कि भाई सो जाएंगे जब देखा जाएगा। महावाक्य, वो ब्राह्मणों के महावाक्य कहेंगे, मैं तो इन्हें ऐसे कहता हूँ कि जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। जगदीश भाई जी भी इसे अपनी क्लास में कहते हैं, जो सबका होगा वो हमारा भी होगा। नहीं, जो सबका होगा वो आपका नहीं होगा, आपका स्पेशल होगा। आपसे जवाब मांगा जाएगा। आपके ऊपर इतनी मेहनत की गई है, इतने गुह्य राज बताए गए हैं, स्वयं भगवान ने आपको अपना टाइम दिया है, स्वयं पुरुषोत्तम युग ने आपको टाइम दिया है, स्वयं ब्राह्मण परिवार का पैसा, स्थूल पैसा आप पर लगा है, स्वयं आपने मधुबन की पालना ली है, स्वयं भगवान ने आकर, आदि रत्नों ने आकर आपको साकाश दिया जाएगा। तो जो सबका होगा वो आपका नहीं होगा। शिव भगवान वाच है, अंत में तुमको जार जार रोना पड़ेगा। किसको? जिसको इंफॉर्मेशन थी, जिसको इंफॉर्मेशन थी। एग्जाम्पल अभी अभी हुआ ना डीमोनेटाइजेशन में, तो सरकार ने बोला कि भाई जो भी तुम्हारे पास ब्लैक मनी है उसको मेन स्ट्रीम में ले आओ, ना कोई टैक्स देना है, ना हम तुमसे कुछ पूछेंगे, बस तुम मेन स्ट्रीम में ले आओ उसे, बैंक में लाओ, मेन स्ट्रीम में ले आओ, नया शुरू होगा। जिन्होंने माना माना, जिन्होंने नहीं माना तो उनके करोड़ों अरबों रुपए मिट्टी में मिल गए, उनको फेंकने पड़े। वो नुकसान किसका हुआ? जिसपे थे, उनका नहीं हुआ जिनके पास कुछ भी नहीं थे।
तो खून के आंसू कौन रोएंगे? जार जार किन को रोना पड़ेगा? पछताएंगे कौन? अहो प्रभु तेरी लीला, कौन कहेंगे? बाहर वाले नहीं, जो लीला देख रहे थे, जिनको लीला का पता था और उस लीला को नहीं समझे। तो आराम से सोते सोते बीच में आंख खोलकर देखते रहें कि अभी कुछ हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा। यह दृश्य देख हंसी आएगी, हंसी नहीं आएगी। तीसरा नेत्र मिलते हुए भी माया को परख नहीं सकते, इसलिए माया को अच्छी तरीके से परखने के लिए परख शक्ति का विशेष रूप से अपने में धारण करो। ठीक है, इसलिए माया को अच्छी तरीके से परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो। 2 माह से या 4 माह से या समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। 2 माह से, 4 माह से नहीं, समय की गिनती नहीं करो, लेकिन स्वयं को समर्थ बनाओ। होगा अथवा नहीं होगा, क्या होगा, कब होगा, इन संकल्पों के बजाय पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित हो संगठन को संपूर्ण बनाने का संकल्प का आधार से प्रकृति को ऑर्डर देने के अधिकारी बनो। होना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद हो 2-4 मास में हो तो कुछ नहीं दिखाई देता। संगम युग 40 वर्ष का है अथवा 50 वर्ष का है। इसी प्रकार के संकल्प भी संपूर्ण निश्चय के आगे बाप के व स्वयं के स्थापना के कार्य में विघ्न डालने वाले अति सूक्ष्म रूप के रॉयल संशय हैं। होगा कि नहीं होगा, कब होगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं। अब देखिए हमारा जो चंद्रयान 3 उतरा है, रिवोल्यूशनरी अचीवमेंट है स्थूल रूप से, लेकिन वो लोग कितने सालों से 2019, 2023, आप में से किसी का भी, यहाँ हम लगभग 150 लोग बैठे हैं, किसका संकल्प चला हो कि इसरो वाले क्या कर रहे हैं, इसरो वाले क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? वो गुप्त रूप से गुप्त रूप से गुप्त रूप से करते रहे, और कल अपनी अचीवमेंट पे जो निरंतरता है, उस निरंतरता के आधार पर उन्होंने आपको स्टेटस लगाने पे, खुश होने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है ना। आप देख रहे थे अहो अहो इसरो तेरी लीला, सारी दुनिया फेल है, हम पास हैं। लेकिन हमारी खुशी उतनी नहीं है। उनसे जाके पूछो जिन्होंने उसमें एक छोटा सा भी स्क्रू लगाया है। उनकी हार को हार माना जाता अगर वो हार जाते तो क्या होगा, कब होगा, ये नहीं, अपनी निरंतरता बरकरार रखो। एक दिन में शक्ति नहीं बन जाती है, एक दिन में संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं, एक दिन में योग नहीं लग जाता है, 1 साल में योग नहीं लगता, 10 साल में भी आपको अपने को मजबूत बनाए रखना पड़ता है। क्यों? इधर आप पुरुषार्थ कर रहे हो, अपने संस्कारों पर विजय पा रहे हो, लेकिन डेली निगेटिविटी का वातावरण भी तो बढ़ता जा रहा है, उससे भी लड़ना है, इससे भी लड़ना है। तो इसलिए कभी हार होती है, अप एंड डाउन होता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ विकल्प आते हैं, अपने संस्कार टक्कर लेते हैं, दूसरों के संस्कार टक्कर लेते हैं, अंडर एस्टिमेशन आता है, डीमोटिवेशन आता है। एक चीज बनाए रखो, मुझे करना है, मुझे करना है। ये गीत गाते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे करना है, बस। ये मत देखो 2 मास हो गए, 4 मास हो गए, या 2 माह अभी तो। अब अलबेले वाले क्या कहेंगे कि 16 साल बचे हैं, अभी तो 2036 से 14 साल है विनाश होने में। और जो रॉयल अलबेले हैं, या जो बिल्कुल अलग ज्ञान को नहीं समझते, वो कहेंगे इतने साल हो गए, ये संस्कार तो चेंज नहीं हुआ। अरे नहीं हुआ तो मेहनत तो करो। बाहर की दुनिया में बहुत क्लियर एक संकल्प आता है, एक फ्रेज आती है कि बहुत सारे लोग जो सफलता के बहुत, जब असफल हुए, जब वो सफलता से 2 कदम ओम शांति। भाई जी का नेटवर्क चला गया शायद, 2 मिनट वेट करते हैं।
संकल्प दिख रहा है ज्वाइन करने के लिए। हाँ जी, भाई जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसीलिए आवाज़ नहीं आ रही है। 1 मिनट और वेट करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। अनम्यूट कीजिए भाई ओके जी। अन ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा नेट चला गया था यहाँ पर, काफ़ी मौसम ऊपर नीचे है। सो मैं थोड़ा स्पीडली पढ़ूंगा क्योंकि अभी टाइम बच रहा है। तो बाबा कह रहे थे कि जब तक यह संशय है तब तक संपूर्ण विजय नहीं बन सकते। गायन ही है निश्चय बुद्धि विजयंती। अब ये जो शब्द है इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना होगा। किन चीजों पे निश्चय हो तो विजय संभव है। निश्चय बुद्धि विजयंती, सबसे पहले अपनी विजय पर विजयंती। अपने निश्चय होना चाहिए अपनी विजय पे। बहुत सारे ब्राह्मण बहुत सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अपने निश्चय पर, अपने विजय पर निश्चय नहीं है कि मैं भी 8 और 108 में आ सकता हूं। 16,000 की माला भी इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो माला तो है, तो एक रेपुटेटेड चीज है, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ खड़ा कर लेते हैं। भगवान जब हमें आज बैठ के पढ़ा रहा है, आज की साकार वाणी में बोला मैं तुम्हें पतितों से पावन बनाता हूं, मैं हूं जो क्या चक्रवर्ती राजा तुम बनते हो, ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। तो अपनी विजय पर निश्चय करना, तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तो विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प आ ही नहीं सकता। मेन क्या है? हमें निश्चय नहीं है। हम सोचते हैं मैं दुनिया के एक छोटे से कोने में एक छोटी मोटी जॉब, छोटी मोटी माता, छोटा मोटा कुमार, छोटी मोटी कुमारी, छोटी मोटी टीचर हूं। इस कोने में बाबा कहाँ देख रहा होगा? उन्हीं कोने में से सिलेक्शन किया जाएगा, उन्हीं आत्माओं को चुना जाएगा, क्योंकि यज्ञ को इस समय न कुमार की जरूरत है न कुमारियों की।
ना माताओं की, ना बहनों की, ना भाइयों की। यज्ञ को चाहिए, भगवान को चाहिए इस समय रिस्पॉन्सिबल आत्मा जो यज्ञ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। मैं यज्ञ हूं और यज्ञ की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है अपनी स्थिति को बनाना, अपने योग को बनाना, अपनी परिस्थितियों पर पार, अपने विघ्नों पर विजय पाना। और जैसे ही आप इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे, तुरंत ऑटोमेटिकली, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप विश्व को वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेंगे। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुझिए, तो विजयी आत्मा को संशय के रॉयल रूप का संकल्प हो नहीं सकता। संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। दिन रात जो संकल्प आए हैं, दिन रात जो हमारे नियम हैं, आप निभाते रहो, बिजी रहो। आपको एक दिन उठा के उस स्टेज पे रख दिया जाएगा जहां से कहा जाएगा कि मीठे बच्चे फला एंड फला यज्ञ संभालो, और वो सर्व शक्तियां आप में सम्माहित होंगी। आज के नियमों का बल, आज अपने पे विश्वास। मत सोचो कि आप इधर इस कोने में छोटा सा पड़े हो, नहीं, आज के ये नियम आपका बल बन जाएंगे। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि अपने विश्व परिवर्तन के कार्य में दिन रात बिजी रहेंगे। जैसे कोई विशेष कार्य की जिम्मेवारी होती है तो दिन रात इंतजाम में लग जाते हैं, ना कि इंतजार करते हैं कि जब टाइम होगा तब स्टेज सजाएंगे, वह साधनों को अपनाएंगे। समय के पहले इंतजाम किया जाता है। तो विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवारी, यह भी परिवर्तन समारोह अभी मनाने का है। सर्व आत्माओं को अपने अपने अनुसार सतोप्रधान बनाने का व बाप का परिचय देने का विशाल विश्व सम्मेलन करना है। कौन सा? अपने अपने अनुसार सतोप्रधान। अब तुम्हें पूरा, ठीक है ना, तुम्हें पूरा परिचय देना है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग उस चीज को ले लेंगे। इसके लिए पहले से ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज बनाने का इंतजाम करना है, या उस समय करोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी स्थिति की स्टेज। यहां से सब कुछ डिलीवर होगा। अभी अभी मैंने वो बात कही आपसे, यहां से सब कुछ वो डिलीवर होगा जिसको आप चाहते हैं दुनिया को देना। तो उसके लिए अपनी स्थिति, आज मुझे ये हो रहा है, आज मुझे किसी ने ये कह दिया, आज मेरा योग नहीं लगा, आज मेरा अमृत वेला अप एंड डाउन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मर चुका है। जो अमृत वेला आज सुबह था और उसके बाद आप उठे, वो मर चुका है, वो जा चुका है, वो 5000 साल बाद आएगा। अब कल के लिए तैयारी करो। जैसे स्थूल स्टेज के बिना भाषण करना व संदेश देना नहीं हो सकता, वैसे अंतिम समय पर स्वयं के संपूर्ण स्थिति की स्टेज बिना विशाल विश्व सम्मेलन में संदेश कैसे दे सकेंगे? बिना स्थिति के कैसे डिलीवर करोगे वो शक्ति? शब्द तो डिलीवर कर दोगे, शक्ति कैसे डिलीवर करोगे? तैयार करेंगे उस समय करेंगे। इसलिए इंतजार को छोड़ इंतजाम में लग जाओ। यह संकल्प भी व्यर्थ संकल्प है, इस व्यर्थ को भी समर्थ में परिवर्तन करो, अधिकारी बनो। और इसमें ऐड करो संपूर्ण विश्व अधिकारी बनो, और इसमें फिर ऐड करो संपूर्ण और सर्वोच्च विश्व अधिकारी बनो। ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण अधिकारी बनो। प्रकृति को ऑर्डर करने के समर्थ स्टेज बनाओ, प्रकृति को ऑर्डर करो। संगठित रूप से सर्व ब्राह्मणों के अंदर रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना, सर्व आत्माओं को दुखों से छुड़ाने की शुभ कामनाएं जब तक दिल से उत्पन्न नहीं होंगी तब तक विश्व परिवर्तन रुका हुआ है, अभी हलचल में हो, एक ही संकल्प में अचल और अटल नहीं हो। अंगद समान अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। अंगद आज की मुरली में था ना, अंगद, कितना परफेक्ट टाइमिंग चल रही है। अंगद, तो अंगद के पिता कौन थे? बाली, बल। तो किसी भी तरीके का बल, जब राम द्वारा उस बल का अभिमान मारा जाता है तो बाली अपने बेटे को राम के अपने समर्पण को, अपने अंगों का दान कर देता है। अंगों का दान माना क्या करता है? अपना समर्पण कर देता है, उन अंगों को सेवा में लगा देता है, तन को, मन को, धन को, जन को, पढ़ाई को। पढ़ाई भी तो आपका एक अंग है ना। तो अडोल बनना अर्थात अंतिम घड़ी लाना। तो संगठित रूप से ऐसे एक संकल्प को अपनाओ, अर्थात दृढ़ संकल्प की इकट्ठी उंगली सभी को दो। तो यह कलयुगी पर्वत परिवर्तन करके गोल्डन वर्ड को ला सकेंगे। समझा क्या इंतजाम करना है?
शिव भगवान वाच ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा। आप लोगों ने वो, बहुत लोगों ने वो क्लास सुनी होगी। जिस तरीके का ये अव्यक्त मुरली क्लब है, तो मुझे लगता है कि आपने वो शायद मिस नहीं किया होगा, राजू भाई जी की क्लास है। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी टू मम्मा एंड मी, क्या बोला, छोटा ही संगठन हो, लेकिन जब एक संकल्प में, वो शक्तिशाली संकल्प में बैठेंगे तो आपके वाइब्रेशन ऊपर तक, और वहां से वो शक्ति खींच सकेंगे। छोटा ही संगठन हो, हम तो इतने सारे हैं यहां, लेकिन संगठन को बल देने का मतलब है अपने को बल देना। अगर संगठन को बल देना है तो अपने को बल दो, अपने नियम नहीं तोड़ो। दुनिया को मत देखो, वो तो आए नहीं मुरली क्लास में, वो तो अमृत वेला नहीं उठते, ये नहीं ना। मैं क्या कर रहा हूं, अपने को बलशाली बनाओ। तो समझा क्या इंतजाम करना है। अंत में बाप दादा ने एक संकल्प में अंगद समान अचल अडोल रहने वाले की यह सब हुआ पड़ा है, ऐसे संपूर्ण निश्चय बुद्धि हर संकल्प बोल और कर्म में सदा विजय, ऐसे अधिकारी बच्चों को याद प्यार दिया और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो फिर दीदी जी के साथ संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प। संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प। ऐसा कौन सा संकल्प है जिसमें सारा संगठन हाँ कर देगा। आज सबको सारा दिन योग भट्टी करनी है, नहीं नहीं, ऐसे थोड़ा ही कहा, बाबा ने कहा कि बैलेंस बना के चलना है। अच्छा आज बैलेंस बना के चलना है, तो आधे कहेंगे नहीं नहीं 2-2 घंटे ये करो ये करो ये करो, फिर कहेंगे 2-2 घंटे ये करो, तो कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे करो। ऐसा कौन सा एक संकल्प है जिसमें सारा ब्राह्मण परिवार एट एनी टाइम हाँ कर देगा। तो बाबा कह रहे हैं संगठन का बल अर्थात एक ही संकल्प। तो एक ही संकल्प जो सब ब्राह्मणों को प्यारा लगता है वो है कि हाँ मुझे भी नंबर 1 राजा बनना है, सूर्यवंशी राजधानी में आना है। सारे संगठन को पसंद है, सारे परिवार को। किसी को पूछो राम सीता बनोगे, नहीं। तो एक ऐसा संकल्प कौन सा है, लक्ष्य। रूहानी यात्री जो डबल यात्रा करने आते हैं, एक मधुबन की यात्रा, दूसरी विशेष मधुबन की रूहानी यात्रा। तो डबल यात्रा करने वाले यात्री जो भी आते हैं वह आराम से अपनी यात्रा सफल करके जाते हैं, सब संतुष्ट रहते हैं। गाया जाता है कि यदि दिल बड़ा है तो जगह भी बड़ी, स्थूल जगह भले ही कम हो, लेकिन आने वालों का, स्वागत करने वालों का और सेट करने वालों की दिल बड़ी है तो जगह की कमी महसूस नहीं होगी। फिर 63 जन्मों की हुई यात्रा से तो सब सेल्वेशन संगम की यात्रा पर ज़्यादा मिली हैं। वह जड़ चित्रों की यात्रा कितनी मुश्किल है। वहाँ सारा घूमे, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। वहाँ सारा घूमे, वहाँ क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ क्या क्या ढूंढना है, वहाँ क्या पता करना है। भाई बस याद प्यार तक रीड करना है, पहला पार्ट भाई जी। ओके, पहला पार्ट तक है। हाँ जी भाई, थैंक यू भाई जी, आपने बहुत अच्छे से रीड ओके किया। जी, थैंक यू सो मच। और मैं जो 2 लाइनें इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो रूहानी यात्रा है सब ब्राह्मणों के लिए, इतने सारे ब्राह्मण बैठे हैं। 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ी तो मैंने सारी है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक है जिस्मानी यात्रा, दूसरी है रूहानी यात्रा। मधुबन आके रूहानी यात्रा जरूर करनी है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मधुबन का 1 हफ्ता 1 साल के पुरुषार्थ के बराबर है। जिस्मानी यात्रा करते हैं, रूहानी यात्रा मिस है। मधुबन में आके पहले सबसे मिलेंगे, सबसे जानने वालों से, इनसे उनसे। ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ अपनी तपस्या के लिए आए हो, उनको बस इन्फॉर्म करो, जिनसे ज़रूरी है ओम शांति करो, अपनी लगन में लग जाओ। जो भी 2 या 3 बार से ज़्यादा मधुबन आ चुके हैं, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे इस बार मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए जाना है। मधुबन से रिफ्रेश होने के लिए मत आओ, रिस्पॉन्सिबल बनो। बहुत आत्माएं आने वाली हैं और मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए एकमात्र तरीका है शेड्यूल। दिन में कम से कम बैठ के 6 से 7 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, 6 से 7 घंटे का, उसमें 1 या 2 क्लास मैक्सिमम। बस अपने को बहुत क्लियर रखो। भोजन किसी के भी हाथ का दिया हुआ भोजन नहीं खाओ। भंडारे में जो आपके निमित्त है, इधर उधर मत देखो मुझे वीआईपी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, नहीं। जहां आपका निमित्त कर दिया, वहां जहां आपका निमित्त कर दिया। मैं आपको ये छोटी छोटी ऐसी टिप्स दे रहा हूं, सिर्फ एक बार करके देखो, सिर्फ एक बार। और जो भी जितना भी आपका ड्यूरेशन है आज तक की मधुबन की यात्रा का, और ये एकदम अलग हो जाएगा। पांडा भवन, ज्ञान सरोवर या किसी भी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ तभी जाना
जब या तो उसे एक बार देखा ना हो या तपस्या का उद्देश्य ना हो, कहीं मत जाओ। भट्टी में आए हो, किसी भी प्रोग्राम में आए हैं, उस चार दीवारी से बाहर नहीं जाओ। शॉपिंग का उद्देश्य बिल्कुल क्रॉस करके आओ, वहीं पैसे भूल के आओ घर, या जो यज्ञ के लिए लाए हैं पहले ही दिन दे दो। ऑप्शन ही मत छोड़ो। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, मधुबन में इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के योग करने की, क्योंकि जो मधुबन को रिफ्रेश करेगा, शिव भगवान वाच, जो मधुबन के लिए बंधा हुआ है, मधुबन वाला उसके लिए बंधा हुआ है। करके देखो, सिर्फ एक बार करके देखो, और उसके बाद आप छोड़ नहीं पाएंगे। वो जो अनुभूति, वो जो अतीन्द्रिय सुख और वो जो मज़ा है जब मधुबन के लिए आप काम कर रहे हो। मेरा बच्चे ने मेरे घर संभाल लिया, अब तो मैं बेफिक्र हो सकता हूँ। मेरी 90 साल की मेहनत, बाप दादा 87-88 ईयर्स की मेहनत आज रंग लाई है। एक ऐसा बच्चा आया जो मधुबन को रिफ्रेश करने के लिए आया है, ये अपनी तपस्या में लगा, नो इधर उधर। ठीक है, फिर जल्दी ही मिलेंगे। ओम शांति। एनीथिंग ओम एल्स? शांति भाई जी। थैंक यू। संपन्न भाई पूरा करें। ओम शांति भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने मुद्दे को रखा। थैंक यू दीदी। हम साइलेंस में चल रहते हैं 1 मिनट ओके के लिए, और फिर मुद्दे के पॉइंट सब मिलकर डिस्कशन करेंगे। ओके दीदी, ठीक है। चलिए 2 मिनट साइलेंस करते हैं, उसके बाद पूरा करते हैं। हाँ, ओम शांति। ओम शांति, गुड नाइट, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट शेयर कर सकते हैं हम आज की मुद्दे की, क्या समझा हमने? पॉइंट शेयर कर रहे हैं। कीजिए। तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने आज कहा है कि विश्व की स्थापना करने के लिए हम प्रकृति के साधनों के आधार पर खड़े रहते हैं कि क्या हो रहा है। तो आधार मूर्त कौन बना? प्रकृति ही पुरुषोत्तम। तो बाबा कहे कि हम इंतजाम करने के बजाय हम इंतजार कर रहे हैं। तो बाबा कहे कि हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? कि माया हमें इंतजार के मीठी नींद में सुला देती है। तो बाबा फिर बताए कि बाबा हमें तीसरा नेत्र दिया है कि हम परखे माया को, कि अपने परख शक्ति को यूज करके धारण करो और प्रकृति के माया के नींद में, मीठी नींद में सो नहीं जाओ। अपने तीसरे नेत्र से, अपने संकल्पों के आधार से प्रकृति के ऑर्डर के अधिकारी बनो, प्रकृति के अधीन नहीं बन जाओ। और ऐसा नहीं सोचो कि जब प्रकृति के वेट करो, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, तब हम विश्व का स्थापना करने में सफल प्राप्त करेंगे। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अमृत वेला उठते हैं और 1-2 घड़ी झुटका खाते और बाबा ठगी करते। बाबा थोड़ा सा सो जाता है, कोई कोई तो सो के ही आँख खोलते हैं और देखते रहते हैं और अभी तो कुछ नहीं हुआ, बहुत साल पड़े हैं, करते हैं। तो उसके लिए बाबा कहते बाद में खून के आंसू रोएंगी। तो अपने आप से ठगी करते हैं, दूसरों से नहीं, अपने आप को ठगी करते।
तो ये नहीं करना चाहिए। बाबा कहते तुम तो विश्व के स्तंभ, क्या ऐसा कुछ बोला है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम रचना के रचता, ऐसा कुछ बोला। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि अपनी निरंतरता बरकरार रखनी है, क्योंकि हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अलबेले हो जाते हैं, फिर बीच में ढीले हो जाते हैं। तो बहुत समय का पुरुषार्थ जो है वो ही हमारे काम में आएगा। ओम शांति। गौरी सिस्टर आप बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि तदबीर से तकदीर बनानी है, और अंतिम समय के घड़ी का वेट नहीं करना है, अभी अभी पुरुषार्थ करना है। तो आप में से आज जिन्होंने बहुत अच्छे से मुरली को एनालाइज किया है, तो वो कल के लिए होमवर्क देना चाहेंगे कि हमें इस मुरली से कल के लिए क्या होमवर्क लेना चाहिए? आप में से कोई एक बता सकते हैं? हम्म, शिरू भाई जी आप देंगे होमवर्क कल के लिए? दीदी आप दे दो। कुछ नया हो जाता। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। जैसे ने बाबा ने बताया ना कि परखने के लिए परख शक्ति को विशेष रूप से अपने में धारण करो, तो परखने की शक्ति को विशेष अगर हमें उसे धारण करना है तो किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा? परखना किस चीज को होता है, तो ये देखें ना, सत्य असत्य, झूठ सच, शुद्ध अशुद्ध। और जो इन चीजों को परखता है उसको बाबा टाइटल क्या देता है? होली है। यानी कि हमारी बुद्धि इतनी पवित्र होनी चाहिए, बुद्धि के अंदर स्वयं की कोई मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी चीज को परखने की बात आती है ना, तो हमारे खुद के व्यर्थ अशुद्ध संकल्पों की मिलावट हमें परखने देती नहीं है। तो हमेशा बाबा कहते हैं कि परखने के लिए बुद्धि का नेत्र खुला रखो। हाँ, और अपने सामने एक दर्पण रखो, चाहे कोई भी दर्पण हो। जैसे ब्रह्मा बाबा को हम कहते फॉलो फादर करना है, तो उनके कर्मों को हम दर्पण के सामने रूप में अपने सामने रखें। हाँ, या फिर बाबा जो मुरली में हमें हमारे सामने ज्ञान रखते हैं, उस ज्ञान को हम दर्पण बना के रखें, ताकि उस तराजू में हम अपनी स्थिति को चेक कर सकें, तोल सकें। तो पहले तो बुद्धि का स्वच्छ होना, और दूसरा कुछ ना कुछ हमारे सामने एक उदाहरण हो जिससे हम हर बात को एनालाइज कर सकें, चाहे फॉलो फादर के रूप में हो, चाहे फिर वो ज्ञान मुरली के आसपास
द्वार पर हो। तो बेसिकली हमें अपना बुद्धि का नेत्र जो है वो ठीक करना है, और इसके लिए व्यर्थ संकल्पों की मिक्सचरिटी नहीं होनी चाहिए, केवल शुद्ध समर्थ संकल्प, आत्मिक स्थिति अपने सत्य स्वरूप के अंदर जब हम टिक जाते हैं, उसके बाद बाबा हमें जो सलाह देते हैं, बाबा जो श्रीमत देते हैं, उसके आधार पर ही हम हर बात को परख सकते हैं। गौरी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मुझे पूछना था, जो 4 मेन चीजें बोली है जिसमें चेंजेस करने हैं, वो मुझे समझ में नहीं आए, क्योंकि कौन से 4 मेन सब्जेक्ट्स है ऐसे? 4 सब्जेक्ट? अच्छा, स्टार्टिंग में ही वो मेंशन किया हुआ है ना, तो जो 4 सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं? कौन से हैं हमारे 4 ज्ञान, सब्जेक्ट? योग, सेवा, धारणा दीदी। बिल्कुल, तो ये अच्छा है अच्छा, 4, ओके ओके। है ना? अगर एक में भी कमजोर है तो फिर पापा कहते हैं ना, रेखा स्पष्ट नहीं होती है, तो इसीलिए जी, चारों के एक्चुअली अंदर ना हमें आपकी आवाज पहचान। थोड़ी कम आ रही है, मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। 4 सब्जेक्ट वही ज्ञान योग सेवा धारणा ना, हमारे हाँ 4 सब्जेक्ट हैं। तो इनके अंदर फर्स्ट डिवीजन में जो आता है वही तकदीरवान। अगर एक में फर्स्ट डिवीजन है, दूसरे में पासिंग मार्क्स भी नहीं है, तो फिर हम फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो हाँ चारों अभी, ही हाँ, सब्जेक्ट की हमारी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट नंबर 1 में आने की होनी चाहिए, 4 सब्जेक्ट। बोरी थैंक सिस्टर यू। बोलिए, हो गया? अच्छा, तो कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं। एक तो है ना, अपने आप को चतुराई नहीं दिखानी है किसी भी चीज में। चतुराई नहीं दिखानी है, अलबेलापन नहीं दिखाना है। ये तो हो गया जो नहीं करना है वो। अभी करना क्या है? एक समान लेंगे हम, निश्चय बुद्धि विजयंती। सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे, और कोई भी मन का संकल्प व्यर्थ है तो उस पर मैं विजय पाने वाली निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा हूँ। और जो भी व्यर्थ है उसको समर्थ में परिवर्तित करते हुए चलेंगे। सर्व के प्रति रहम की भावना, विश्व कल्याण की भावना से हम जिससे भी मिलेंगे सबको शुभ भावना ही देते हुए चलेंगे। कि बाबा ने कहा ना कि एक ही संकल्प में अचल अडोल अंगद के समान बनना है, उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो बस जैसे ही कोई परिस्थिति आई, मैं विजयी आत्मा हूँ, निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, अपनी श्रेष्ठ समान की स्थिति में स्थित हो गए और उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है, कुछ भी हो जाए मुझे अपना कर्मेंद्रियों को, प्रकृति को, सबको अधिकारी बन करके चलाना है। तो ये है हमारा कल का होमवर्क। और अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, फिर कॉल को एंड करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।